दोस्तों, एक जवान लड़का चोरी करने की नीयत से रात के वक्त एक घर में घुस जाता है। लेकिन घर में घुसने के बाद उसकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि वो जिस घर में घुसता है उस घर में एक बेवा औरत यानी कि एक विधवा औरत अपने चारपाई पर सो रही होती है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसे वो लड़का देखता ही रह जाता है। यानी कि वो उस बेवा औरत की खूबसूरती में खो जाता है। इसके बाद वो जवान लड़का उस बेवा औरत के साथ में जो कुछ करता है, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया उत्तराखंड का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है जो पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है। इस वजह से इस गांव में घर भी दूर दूर बने हुए हैं। एक बार की बात है, एक जवान लड़का रात के वक्त इस गांव में चोरी करने की नीयत से घुस जाता है और फिर एक बड़े से घर में घुसकर बहुत सारा माल चुरा लेता है। वो उस घर से कुछ पैसे चुराता है, कुछ गहने चुराता है और फिर वो वहां से निकल जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस वक्त उस लड़के ने यह चोरी की थी, उस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रही थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इस वजह से उस लड़के के मन में और ज्यादा लालच आ गया और वो सोचने लगा कि अभी तो सुबह होने में काफी टाइम बाकी है, इतने में 1-2 घरों में जाकर और चोरी कर लूं, फिर बहुत सारा माल लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। हम आपको बता दें कि उस लड़के का नाम समीर होता है। अब समीर यही बातें सोचकर एक दूसरे घर में भी चोरी करने की नीयत से घुस जाता है। वो घर एक बेवा औरत का होता है, यानी कि एक विधवा औरत का होता है। उस घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक किचन था और एक छोटा सा हॉल था। वो उस घर में जाकर इधर उधर सामान को ढूंढने लगता है, मगर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उस घर में ना ही कोई अलमारी होती है और ना ही कोई गहने होते हैं। इसके बाद वो लड़का कीमती सामान ढूंढता हुआ एक दूसरे कमरे में जाता है, जहां पर उसे एक औरत दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। वो उसको देखने लगता है। वो औरत अपनी चारपाई पर चैन की नींद सो रही थी। वो औरत उसे सोई भी बहुत सुंदर लगी, इसलिए उस औरत को देखकर वो लड़का उसकी खूबसूरती में खो जाता है और उसको निहारता हुआ उसके करीब में बैठ जाता है। अब शैतान उसको बहकाने लगता है। वो जिस मकसद से इस घर में आया था वो उसे भूल जाता है। अब उस लड़के के दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। उसकी नफसानी ख्वाहिशात तो बढ़ने लगती है, इसलिए वो बेचैन हो जाता है। लेकिन तभी उसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है। वो लरजने लगता है, इसलिए फिर वो उठकर उस घर से वापस निकलने लगता है। मगर तभी उस लड़के ने देखा कि उस औरत की आंख खुल गई है, यानी कि वो औरत अचानक से उठकर बैठ गई है। उस औरत का नाम रूबी होता है, जो कि एक बेवा होती है, यानी कि विधवा होती है। अब जैसे ही उस बेवा औरत की आंख खुलती है तो यह देखकर समीर बहुत डर जाता है और वो डर के मारे चारपाई के नीचे जाकर छुप जाता है। अब रूबी सोचती है कि उसे आखिर ऐसा क्यों लगा था कि यहाँ पर उसके आसपास में कोई है। खैर, इसके बाद रूबी को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। यह देखकर वो सोचती है कि हो सकता है उसे कोई बुरा सपना आ गया होगा, इसलिए उसे ऐसा लगा होगा। बस यही बातें सोचकर रूबी पानी पीती है और फिर वो वापस सो जाती है। अब इधर चारपाई के नीचे से समीर सब कुछ देख रहा होता है। वो इस औरत के बारे में सोचने लगा कि यह औरत अपना घर कैसे चला रही होगी, यह अपने बच्चों को कैसे पाल रही होगी। खैर, ऐसे ही सोचते सोचते समीर की चारपाई के नीचे आंख लग जाती है और वो वहीं पर ही गहरी नींद में सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो रूबी सुबह सुबह उठकर अपने घर से बाहर निकलती है। वो देखती है कि उसके घर के बाहर कुछ औरतें खड़ी हैं और वो आपस में बातें कर रही हैं। यह देखकर रूबी भी उनके पास में जाकर खड़ी हो जाती है। इतने में उन औरतों में से एक औरत रूबी से कहती है कि अरे रूबी, क्या तुमको पता है कि कल रात को हमारे गाँव में एक चोर घुस आया था। उसने हमारे गाँव में एक घर से पूरे 3 लाख का सामान चुरा लिया है। कहीं तुम्हारे घर में भी तो वो चोर नहीं घुस आया है। यह सुनकर रूबी कहती है कि चोर को मेरे घर से क्या मिलेगा, देखकर वापस चला जाएगा। लेकिन साथ ही रूबी रात की बात को सोचने लगती है और सोचती है कि वो चोर रात को कहीं मेरे घर तो नहीं आ गया था। बस यही सोचकर वो जल्दी से वापस अपने घर के अंदर आती है और उस चोर को ढूंढने लगती है। तभी उसे अपनी चारपाई के नीचे वो चोर दिख जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे चोर पर रहम आ जाता है और सोचने लगती है कि अगर मैं इसके बारे में गाँव वालों को बता दूंगी तो गाँव के लोग इसे मार डालेंगे, क्योंकि इससे पहले उस गाँव में ऐसा हादसा हो चुका था। कुछ दिन पहले एक चोर को गांव वालों ने पकड़ लिया था, जिसे इतना मारा कि वो चोर वहीं पर मर गया था। बस यही बातें सोचकर रूबी खामोश हो जाती है।
फिर वो उस चोर को जगाती है। अब जैसे ही चोर की आंख खुलती है तो वो दरवाजे की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे के करीब जाता है तो बाहर का नज़ारा देखकर वापस घर के अंदर आ जाता है। क्योंकि घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे, इसलिए वो वापस घर के अंदर आकर रूबी के पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे बचा लो, यह लोग मुझे मार डालेंगे। यह देखकर रूबी को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो फौरन ही अपने दरवाजे को बंद कर लेती है। फिर आकर समीर से कहती है कि अब कैसे भी करके तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम हमारे गांव के बारे में नहीं जानते हो। अगर यहाँ लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हें बहुत मारेंगे और साथ में मेरी बदनामी भी होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर समीर हाथ जोड़कर कहने लगता है कि अगर मैं इस वक्त बाहर निकला तो यह लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे तुम अपने घर में कहीं पर छुपा दो, मैं रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाऊंगा। इसके बाद रूबी मजबूर हो जाती है और समीर से कहती है कि ठीक है, तुम मेरे दूसरे कमरे में जाकर छुप जाओ और मैं बाहर से ताला लगा देती हूँ। इस तरह से समीर दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है। फिर रूबी अपने घर का कामकाज करने लगती है, खाना वगैरह बनाती है और खाती है। फिर वो सोचती है कि यह लड़का भी कल का भूखा है, इसलिए इसे भी कुछ खाने को दे दिया जाए। इसके बाद वो इधर उधर देखती है और उस लड़के को खाना ले जाकर दे देती है। खाना खिलाने के बाद रूबी उस लड़के से कहती है कि तुम यह चोरी करने का काम क्यों करते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस्लाम में चोरी करना हराम है? अल्लाह ताला ने कुरान के पारा नंबर 6 में फरमाया है कि चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो, अगर उसकी चोरी साबित हो जाए तो उसके हाथ काट दिए जाएं। इस्लाम ने चोर की इतनी बड़ी सजा रखी है, फिर भी तुम यह काम क्यों कर रही हो? तो यह सुनकर समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगता है कि मेरा यकीन करो, मैं पहली बार यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। दरअसल मैंने एक लड़के से कुछ पैसे उधार ले लिए थे और वो पैसे मैं मोबाइल के गेम खेलकर हार गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं एक चोरी कर लूँगा तो एक ही झटके में मेरा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं पहली बार चोरी करने के लिए आया हूँ। फिर रूबी ने पूछा कि आधी रात को मुझे ऐसा लगा था कि मेरे कमरे में कोई है, क्या उस वक्त तुम ही मेरे पास में थी? तो इस पर समीर कहने लगा कि हाँ, मैं तुम्हारे घर में चोरी करने के मकसद से घुसा था, लेकिन जब तुम्हें सोते हुए देखा तो तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगी, मुझे शैतान बहकाने लगा था, मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगे थे, लेकिन तभी मेरे दिल में अल्लाह का खौफ आ गया और मैं कांपने लगा था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ में कोई भी गलत काम नहीं किया। इतने में तुम्हारी आंखें खुल गई और मैं चारपाई के नीचे जाकर छुप गया। फिर समीर रूबी से कहता है कि तुम इस घर में अकेली क्यों रहती हो, क्या आपके साथ में कोई और नहीं है? तो इस पर रूबी कहती है कि मैं एक बेवा औरत हूँ, यानी कि मैं एक विधवा हूँ। 2 साल पहले मेरे शोहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दूसरे के घरों में जाकर काम करके अपने बच्चों को पालती हूँ। यह सुनकर समीर बहुत दुखी होता है, फिर कहने लगता है कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका यह एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। फिर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। इसके बाद जैसे ही आधी रात का वक्त होता है तो रूबी समीर से कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस वक्त गांव के सब लोग सो रही हैं, और जाते जाते मुझसे एक वादा करके जाओ कि आज के बाद में तुम कभी भी चोरी नहीं करोगे। तो यह सुनकर समीर कहता है कि मैं आज के बाद में कभी भी चोरी नहीं करूँगा, अब से मैं मेहनत मजदूरी करूँगा। इसके बाद समीर ने वो चुराया हुआ सारा माल रूबी के हाथ में रख दिया और कहने लगा कि यह सारा सामान तुम रख लो, मगर रूबी कहती है कि नहीं, यह सामान मुझे नहीं चाहिए, इसे तुम ही अपने साथ ले जाओ। इसके बाद समीर वहां से निकल जाता है, लेकिन फिर जब अगले दिन की सुबह होती है तो पूरे गांव में हंगामा मचा हुआ होता है कि रात को जो सामान चोरी करके चोर ले गया था वो सामान वापस मिल गया है। दरअसल समीर जब गांव से बाहर निकल रहा था तो जिस घर से उसने चोरी की थी उसी घर के अंदर वो सामान वापस फेंक दिया था और फिर उस गाँव से बाहर निकल गया था। अब जब गांव वालों को सामान मिल जाता है तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि चोर कौन था और कहां से आया था। इसके बाद 6 महीनों का वक्त गुजरता है। एक दिन अचानक समीर रूबी के घर में आ जाता है। समीर को देखकर रूबी भी बहुत खुश होती है और पूछती है कि तुम इतने दिनों तक कहां पर थे? तब समीर कहता है कि उस दिन जब मैं तुम्हारे घर से निकला था उसके बाद सीधा मैं देहरादून चला गया था और वहां पर जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा था, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। अब मैंने चोरी करना छोड़ दिया है, अब मैं मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाता हूँ। फिर दोनों के बीच में ढेर सारी बातें होती हैं। इस दौरान समीर रूबी से कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, अगर आपकी हाँ हो तो मैं आपके साथ में निकाह करना चाहता हूँ। इस पर रूबी ने हाँ कर दी और फिर कुछ ही दिनों के बाद में दोनों ने आपस में शादी कर ली और आज रूबी और समीर खुशी खुशी अपनी जिंदगी काट रहे हैं।
दोस्तों याद रखें, अल्लाह ताला ने उस मर्द को बहुत पसंद फरमाया है जो बेवा औरत के साथ में शादी करता है और उसका सहारा बनता है। ऐसे मर्द को अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब करता है। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप कभी भी बेवा यानी कि विधवा औरत को बुरी और बेकार ना समझें, उनकी इज्जत करें और उनके साथ में शादी करें ताकि हमारे मुआशरे में बदलाव आ सके और हमारे प्यारे नबी की इस सुन्नत को जिंदा किया जा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।